हाँ जी, तो आप पहली वीडियो देख चुके होंगे, तो जिसके अंदर हमने फर्स्ट पेज का देख लिया और हमने वो टेबल देख लिया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम ये इतना पेज और पढ़ने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि आपको क्या बोला गया है कि ये चीज़ ना आपको याद रखनी है। R.H. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, ये याद रखना है, एकदम याद रखना है। R.H. व्हिटेकर ने 1969 में सन याद रखना है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, और ये कौन नाम क्या क्या था उनका किंगडम का? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था, एनिमिलिया था। मेन क्राइटेरिया क्या था? मेन क्राइटेरिया हमने इधर लास्ट क्लास में देख लिया था कि ये 5 हमने देख लिए, पर 5 तो हमने देख लिए, पर और भी तो चीज़ें थी ना। जैसे कि हमने देखा क्या क्या था, इंक्लूड सेल देख लिया, सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, पर यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं बताया गया था और इनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया गया था। तो 5 वो हो गए, छठा ये हो गया और 7वां ये हो गया। तो आपको याद रखना है कि 7 अपने पास ऐसे करैक्टरिस्टिक्स है जिसके ऊपर बेस्ड R.H. व्हिटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या आता है कि चलो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। अब यहाँ का इसके जो साइंटिस्ट है ना, इस चीज़ का मैं इधर एक पेज लगा देती हूँ। जैसा कि आप साइड में देख रहे हो कि 3 डोमेन सिस्टम है, जो किसने दिया था? कार्ल वूस ने। 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था? कार्ल वूस ने। ओके, तो 3 डोमेन सिस्टम कार्ल वूस ने दिया और इसने क्या किया कि ओनली बैक्टीरिया है ना, उसके 2 डोमेन बना दिए, मोनेरा के 2 डोमेन बना दिए। क्योंकि देखो मोनेरा है ना, जैसे कि बैक्टीरिया, कितने बैक्टीरिया मिलते हैं, है ना। तो इसने क्या किया, इसने किया कि दोनों बैक्टीरिया के 2 डोमेन बना दिए और बोला कि सारे यूकैरियोट को मैं एक डोमेन में रखूँगा और बैक्टीरिया को 2 डोमेन में रखूँगा। मैंने साइड में पेज लगा दिया है। जैसे कि उसने 2 डोमेन कौन सा बताया? एक तो आर्किया बनाया और एक बैक्टीरिया बनाया, और एक जो तीसरा डोमेन कौन सा था? यूकैरिया डोमेन था। अब आर्किया में कौन कौन आते हैं? आर्किया में आते हैं एंशिएंट टाइप के बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और बैक्टीरिया में कौन आते हैं? ट्रू बैक्टीरिया आते हैं। और यूकैरिया में क्या कौन आता है? ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। सिंपल लाइन में अगर आप देखो तो 3 डोमेन सिस्टम है, वो किस बेसिस पे दिया गया? सेल स्ट्रक्चर और जेनेटिक डिफरेंस के बेसिस पर बनाया गया था। इसीलिए ये मोर एडवांस क्लासिफिकेशन माना जाता है, जो कि आप हायर क्लासेस में देखोगे। तो आपको 3 डोमेन के बारे में एक तो उसका साइंटिस्ट याद रख लेना कि कार्ल वूस ने दिया। अगर बाई चांस थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है तो कार्ल वूस ने इसका दिया, और इसको 3 डोमेन में इसने बैक्टीरिया के 2 डोमेन बनाए, जो कि आर्किया था और बैक्टीरिया था, और तीसरा हमारा क्या था? यूकैरिया डोमेन था, जिसमें ओनली सारे के सारे क्या थे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। ओके, तो आपको इतना याद रखना है, R.H. व्हिटेकर के बारे में याद रखना है, उसने किस बेसिस पे दिया है ये 5 चीज़, और छठा और सातवां ये चीज़ें याद रखनी है, सन याद रखना है। ओके, उसके बाद में आते हैं, लेट अस लुक एट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड दिस इश्यूज़। अब क्या बोलता है? लेट अस लुक द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब हमें 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन क्यों बनाना पड़ा, हमारे पास ऐसे क्या इश्यूज आ रहे थे जिस कारण हमें इन्फ्लुएंस किया गया कि आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाओ, साइंटिस्ट को बनाना पड़ा। तो आप अर्लियर क्लासिफिकेशन में देखोगे ना, तो उसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसिस, और ये जो फर्न है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इन सबको प्लांट में रख दिया गया था। तो द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द वूल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड सेल वॉल इन देयर। मतलब इनके पास क्या था? सेल वॉल था। बस सेल वॉल होने के कारण इन सबको प्लांट्स में रख दिया गया। तो ये एक सही तरीका नहीं है कि आप सिर्फ सेल वॉल होने के कारण आप सबको एक साथ रख दो। तो दिक्कत क्या आ रही थी? ये कह रहा है कि चलो सेल वॉल तो सेम आ रही थी ना, तो पर दिक्कत क्या है? वो कहता है कि दिक्कत ये है कि इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो कि ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया था, वो भी ग्रुप कर दिया गया किसके साथ? यू बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, यू बैक्टीरिया के साथ ग्रुप कर दिया गया। ओके, उसके बाद में बोलता है कि चलो ठीक है, ये एक प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरा बोलता है मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया गया, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और अपना स्पाइरोगायरा है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर है। इनको एक साथ इसके अंदर रख दिया गया, एल्गी में रख दिया गया। ठीक है, तो आपका क्लेमाइडोमोनास क्या है? यूनिसेलुलर है। स्पाइरोगायरा क्या है? मल्टी सेलुलर है, और इन दोनों को एल्गी में रख दिया गया। अब आपको ये ध्यान देना है कि क्लेमाइडोमोनास को हम एल्गी में पढ़ते हैं, पर ये जो क्लेमाइडोमोनास है ना, ये एल्गी का एग्जाम्पल नहीं है। ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का है। ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का है। ओके, स्पाइरोगायरा हो गया। तो ये यहाँ चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद में द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट, हेट्रोट्रोफ और ऑटोट्रोफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। इन्होंने फंजाई और ग्रीन एल्गी को साथ में रख दिया, जबकि एक जो ग्रीन प्लांट्स और फंजाई को साथ में रख दिया, जबकि फंजाई की सेल वॉल ही अलग है, प्लांट की सेल वॉल अलग है। प्लांट की सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलर्स की होती है ना, और फंजाई की किसकी होती है? काइटिन की होती है। आपने यहाँ देखा है, अभी आप देख के आए हो उस वीडियो में। तो ये हो गया, तो इन्होंने फिर भी इनको एक साथ रख रखा था। तो इसीलिए हमें मतलब इन साइंटिस्ट को ज़रूरत लगी कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, अपने को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाना पड़ेगा।
आप यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ रख दे रहे हो, आप ऑटोट्रोफ और जो ऑटोट्रोफ है और हेटरोट्रोफ को साथ रख दे रहे हो, आप और भी किन चीज़ों को साथ में रख दे रहे हो, बैक्टीरिया को और ग्रीन एल्गी को साथ में रख दे रहे हो। भैया ऐसे थोड़ी चलेगा, आप प्लांट्स के अंदर सबको ही रख दिया, एल्गी को रख दिया, फंजाई को रख दिया, मोसेस को रख दिया, जिम्नोस्पर्म को रख दिया, तो भैया ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आप 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से काम नहीं कर सकते हो, तो आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो कर दिया भाई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? RH व्हिटेकर ने किया, 1969 में किया। उसने बेसिस भी बताई, ये बहुत मैं सही से बता रही हूँ, बेसिस है ये, किस बेसिस पे किया है ये बहुत अच्छे से याद कर लो। 7 है, सातों के साथ तो याद कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले पेज पे तो वही है कि आपकी जो फंजाई है ना, फंजाई की सेल वॉल अलग थी और इसकी अलग है, तो भी आपने साथ में रख दिया इनको, है ना। तो अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि अपने ने देख लिया था कि यहाँ पे क्या है कि जो अपनी फंजाई है और अपने जो ग्रीन प्लांट्स है ना, इनकी सेल वॉल में डिफरेंस है, इनकी क्या है, सेल वॉल में डिफरेंस है। ओके, तो इसी बेसिस पे जब ये सब चीज़ें देखी गई कि फंजाई है, एक तो उसका सेल वॉल की डिफरेंस है कि इसकी काइटिन की बनी हुई है, एक की सेलुलोजिक बनी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि आप एक तो फंजाई है वो क्या है, हेटरोट्रोफ है। पहला क्या है, वो हेटरोट्रोफ है। दूसरा जो हमारे प्लांट्स है वो कैसे हैं, ऑटोट्रोफ है। तो इन दोनों को साथ में नहीं रख सकते, तो इनमें फिर क्या बोला गया कि इनका एक सेपरेट प्लेस, सेपरेट ही रख दो इनको, तो इसका एक फंजाई बन गया। तो अपने पास पहले अब तक कितने किंगडम थे, अपने पास एक प्लांटी था, एक एनिमिलिया था, और एक अपने ने मोनेरा। जो इस मोनेरा में कौन कौन थे, मोनेरा में हमारे ओनली प्रोकैरियोटिक थे, सारे के सारे कैसे थे, प्रोकैरियोटिक थे। अब हमारा एक और किंगडम बन गया, कौन सा, फंजाई बन गया। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं अगर ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा। सारे के सारे, सॉरी प्रोकैरियोटिक, मैं यूकैरियोटिक बोल गई ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर मोनेरा, सारे के सारे मोनेरा में आ गए। फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे ना, उनको अब प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। अब हमारा नया जो है वो नया कौन बन गया है, हमारा प्रोटिस्टा बन गया है। कौन बन गया नया किंगडम, हमारा प्रोटिस्टा बन गया है। तो प्रोटिस्टा अपना नया किंगडम आ गया, और जिसके अंदर क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है ओनली, ठीक है। फिर किंगडम प्रोटिस्टा ब्रोड टुगेदर क्लेमा, इसके अंदर ना जो हमारे क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला जो पहले एल्गी में थे, एल्गी विद इन द प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल है, तो पर अब इनको किस में रख दिया गया, अब इनको रख दिया गया किस में, प्रोटिस्टा में। किस में रख दिया गया, प्रोटिस्टा में। तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले ना जो हमारा एक तो अमीबा था और एक पैरामीशियम था, एक अमीबा था और एक पैरामीशियम था, वो दोनों भी ये रहा दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है, अमीबा और पैरामीशियम, सॉरी ये हिल जा रहा है। एक तो अमीबा और पैरामीशियम जो पहले किस में थे, एनिमल किंगडम में थे, क्योंकि इनके पास क्या है, सेल वॉल नहीं है। तो कुछ हमने प्लांट में से किसको उठाया है, क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला को उठाया, और किस में डाल दिया है, प्रोटिस्टा में डाल दिया है। और हमने एनिमल किंगडम से किसको उठाया है, पैरामीशियम को उठाया है और अमीबा को उठाया है। ये पहले किस में थे, एनिमल किंगडम में थे। क्यों थे, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, इसीलिए। तो अब इनको हमने किस में डाल दिया है, हमने इनको सबको प्रोटिस्टा में डाल दिया है। इट पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम, अलग किंगडम में हमने डाल दिया। क्यों ऐसा हुआ, क्यों, क्योंकि हमने अपना जो क्राइटेरिया था ना, अपना जो क्राइटेरिया था, कहाँ है यहाँ पे वर्ड का है, अर्लियर क्लासिफिकेशन वर, कहाँ गई मैं, घूम गई, हाँ ये रहा क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, क्राइटेरिया चेंज हो गया, क्योंकि पहले तो हम बस अपनी आंखों से जो देखते थे सेल वॉल के बेसिस पे, और जिसमें सेल वॉल है और जिसमें नहीं है उस बेसिस पे कर देते थे। अब अपने ने क्राइटेरिया चेंज किया, और उस क्राइटेरिया में क्या रखा था, 7 चीज़ें रखी थी, याद है ना, ठीक है। तो वो अच्छे से याद रखनी है, वो 7 चीज़ें याद रखनी है। ओके, दिस काइंड ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग। इस कारण ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो गई, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के कारण, कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, ठीक है, इन सब के कारण अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई। तो ऐसा क्या हुआ कि हमने सब चीज़ों को अलग अलग अच्छे से क्लासीफाई कर लिया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग हमने क्या बना लिए, किंगडम बना लिए। अब उसके बाद में क्या आता है कि यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया। ओवर द टाइम एंड अटैम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवोल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मोर्फोलॉजिकल, वही चीज़ें आ गई कि ये सिर्फ मोर्फोलॉजिकल चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, ये अपने क्या क्या चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रही है, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़, बट ऑल्सो हैव फाइलोजेनेटिक बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी, कि आप किस इवोल्यूशनरी, कौन सा किससे इवोल्व हुआ है, किससे इवोल्व नहीं हुआ है, वो सब चीज़ें भी ये बता रहा है। तो इस चैप्टर में हम और क्या पढ़ेंगे, हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई और व्हिटेकर के सब
क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्लांटी एनिमिलिया कॉमनली रेफर्स टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली, वी विल डिटेल इन सेपरेट चैप्टर 3rd and 4th। तो आपको इतना तो पता चल गया ना, अब इतना ये जो बेसिक अपने इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो सब चीज़ें हमें पता चल गई अच्छे से, है ना। तो अब तो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला को कहाँ से उठा के कहाँ रखा है, पैरामीशियम और अमीबा को कहाँ से उठा के कहाँ रखा है, और फिर आपका जो ये था, ये जो है अपना क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरो वगैरह है, इन दोनों को, ये दोनों क्या है और कहाँ रखे गए हैं, कब हमारा किंगडम, मतलब ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को साथ रखा गया था। काइटिन फंगी है, उसकी काइटिन की सेल वॉल है, प्लांट्स के अंदर सेलुलोसिक है। तो ये सब चीज़ें अपने को याद हो गई अच्छे से। इसी के साथ अपनी जो मेन जो था ना, जो मतलब इसकी जो पहले इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम किंगडम मोनेरा को पढ़ेंगे और उससे आगे प्रोटिस्टा वगैरह को सबको अलग अलग सेपरेट क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। ओके।